नमस्कार दोस्तों, आज हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज हम खरीद रहे हैं कार। जी हाँ दोस्तों, हम हमारे लिए कार खरीद रहे हैं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं भाई साहब जबलपुर, जहाँ पर हम देखेंगे एक से एक कार और अगर कोई कार पसंद आती है तो उसको हम लेके आएंगे। यहाँ पर हम बैठ जाते हैं ऑटो में और ऑटो में बैठ के हम सबसे पहले जाते हैं भाई साहब हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे साले साहब की तबीयत ख़राब थी तो उनका इलाज कराना भी बहुत ज़रूरी था। तो हम इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहीं पे हमको भूख भी ज़ोरों से लगाई थी, क्योंकि भाई साहब हमको हॉस्पिटल में करीब 1 से 2 बज चुके थे। तो वहाँ पर हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वापस से हम ऑटो में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं कार देखने के लिए, जहाँ पर हम पहुँच जाते हैं केसी कार बाज़ार, जहाँ पर कारों का मेला लगा हुआ था। और हम काफ़ी सारी कार देखते हैं। तो हमारे बजट में दोस्तों 2 कारें हमको काफ़ी पसंद आई। एक थी क्विड, दूसरी थी i20। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कारें अच्छी थी, बस अंतर इतना था कि जो i20 थी वो 2011 मॉडल थी, ज़्यादा चली हुई थी लेकिन कंडीशन ठीक थी उसकी। और क्विड जो थी वो 2018 मॉडल थी, उसका भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी कंडीशन में थी, कम चली हुई थी। तो अब दोनों कारें पसंद आती हैं और अभी आप जो कार देख रहे हैं वो क्विड है। अब दोनों कार थी लेकिन हमको क्विड ज़्यादा पसंद आ रही थी, i20 थोड़ा कम पसंद आ रही थी, लेकिन अभी दोनों कारों में कन्फ्यूजन था। तो हमने अभी उसको बुक नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि आपको कॉल पर दोनों का बता देंगे कि दोनों में से कौन सी हमको बुक करना है, और जो भी हम बुक करेंगे उसका आपको पेमेंट भी हम ऑनलाइन ही सेंड कर देंगे। तो बस हम दोनों कारों को देखने के बाद वापस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी 4 बजे ट्रेन थी, तो जब तक हमको भूख भी लग जाती है तो यहीं पर हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद भाई साहब हम आ जाते हैं स्टेशन हमको 4:15 पे हमारी ट्रेन थी, जो कि सही टाइम पर भाई साहब आ जाती है। आने के बाद हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठ कर क्या देखते हैं भाई साहब, कुछ लोग गाड़ी के अंदर ही जुआ खेल रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, इनको ज़रा भी शर्म नहीं है, बीच गाड़ी में बैठ के जुआ खेला जा रहा है। कहाँ हैं ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद हम उतर जाते हैं पिपरिया, और पिपरिया में भाई साहब फ्री में प्रसादी बढ़ रही थी लोगों को, कोई समोसे थे, कोई आलू गोंडे, तो कोई खोआ बांट रहा था। उसके बाद अगला दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का, जिसके लिए भाई साहब हमारे यहाँ नर्मदा जी में मेला लगता है खैरी घाट पर। काफ़ी सारे लोग जाते हैं, हम भी चले जाते हैं नर्मदा जी, वहाँ पर मेला घूमते हैं पूरा दिन और फिर ऑनलाइन कारें सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे ही कार सर्च करते हुए एक स्कॉर्पियो हमको पसंद आ जाती है ऑनलाइन सर्च करते हुए, जो कि जबलपुर की थी। उन पर हम कॉल पे बात करते हैं और बोलते हैं हाँ आप आ जाइए, कार अभी हमारे पास है। तो हम उनको अगले दिन आने का बोलते हैं और अगले दिन हम भाई फिर पहुंच जाते हैं स्टेशन और गाड़ी में बैठ के फिर से पहुंच जाते हैं जबलपुर। और जबलपुर में जब हम स्टेशन पे उतर के उनको कॉल लगाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब वो कार तो कल शाम को निकल गई, अब क्या करें भाई। फिर से हमारा एक बार दिल टूट जाता है। इतनी उम्मीद से गए थे कि भाई इस बार तो हम उसको लेकर ही आएंगे, लेकिन पता चलता है कि वो कार भी निकल गई। लेकिन अब हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो चलो और कारें देखते हैं, हो सकता है दूसरी कारें पसंद आ जाएं। तो हम काफ़ी सारे डीलरों के पास जाते हैं, कार देखते हैं। दोस्तों कारें तो पसंद आती हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से हमको उनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा लगती है। तो उनको हम कम कीमत भाई कि हमको इतने तक ये कार ले सकते हैं, अगर आप दो तो बता देना, हम उनको अपना नंबर देते हैं और वापस से स्टेशन आते हैं और भाई घर आ जाते हैं। बाद में उनका कॉल भी आता है कि हम इतने तक आपको दे देंगे, लेकिन अब हम आ चुके थे तो फिर हमारा उतना मन भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो कारें हमको इतनी खास पसंद नहीं आई थी। तो फिर हम सोचते हैं यार जबलपुर बहुत देख लिया, चलो अब भोपाल चलते हैं, भोपाल में जाके कारें देखेंगे। तो यही सोच के साथ हम फिर अगले दिन निकल जाते हैं भाई भोपाल के लिए। भोपाल में जाके हम कारें देखते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारे डीलरों के पास जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते हम पहुँच जाते हैं होंडा शोरूम, जहाँ पर कि कटी हुई कारें खड़ी थी। वहाँ पर हमको फिर से भाई क्विड पसंद आ जाती है, जो 2018 मॉडल था और सिर्फ 50,000 किलोमीटर ही चली थी, वेल मेंटेन थी, उसमें कोई भी काम नहीं था। तो बस फिर हम भाई साहब देर नहीं करते हैं, उस कार को कर देते हैं एकदम बुक, क्योंकि भाई हम पहले भी कार पसंद कर चुके थे, लेकिन हम उसको एक ही कारण से वो रह जाते थे कि हम उसकी बुकिंग नहीं करवाते थे वो, और दूसरा उसको लेके चला जाता था।
तो इस बार हम कोई भी गलती नहीं करते हैं और उसको बुक कर देते हैं भाई। और उनसे बोलते हैं कि भाई इसको हमको अब फाइनेंस कराना है। तो बोलते हैं बिल्कुल भाई हो जाएगी फाइनेंस, आप हमको अपने कागजात दे दीजिए। तो हम अपने सारे कागजात उनको जमा कर देते हैं। दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट कार में, क्योंकि बैंक की तरफ से फ़ोन आ चुका है कि भाई साहब आ जाइए, एग्रीमेंट साइन कीजिए और कार ले जाइए। तो चलिए दोस्तों, आपको सब कुछ मिलेगा तो बने रहिए इस ब्लॉग पे। साथ ही तो दोस्तों यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, लेकिन जब एग्रीमेंट साइन करने के बाद फाइनेंसर हमसे मांगता है ब्लैंक चेक, जो कि हमारे पास नहीं था और ना ही इन लोगों ने हमको पहले बताया कि आपका एक ब्लैंक चेक लगेगा। और मैं पहली बार फाइनेंस करा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि फाइनेंस कराने में ब्लैंक चेक लगता है। तो फिर यहाँ पर कहानी फंस जाती है और हमारी कार फाइनेंस नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास चेक नहीं था और न्यू चेक बुक बनाने के लिए 7 से 8 दिन का समय लगता, उससे भी ज़्यादा लग जाता। तो फिर यहाँ पर भाई हमारी कार तो फाइनेंस नहीं होती है। फिर हम फैसला करते हैं कि चलो फाइनेंस नहीं हो रही तो कार को अपन नगद लेते हैं, पूरा कैश में कार ले लेते हैं। तो फिर उसके लिए हम आ जाते हैं अपने गांव, वहां से अपन कैश उठाते हैं, पूरा कैश लेके वापस हम जाते हैं भोपाल। और करीब 10 से 11 बजे के समथिंग हम भोपाल पहुंच जाते हैं। वहां पर रेडी होकर हम पहुंचते हैं शोरूम की तरफ, निकल पड़ते हैं बाइक लेके। और शोरूम पास में ही था, तो थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं शोरूम। ये रहा हमारा होंडाई का शोरूम जहां पर हमारी कार है। देखिए यहाँ पर टोटल आपको सेकंड हैंड कार ही मिलेंगी और न्यू कार का शोरूम अंगल है, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाई हम कर देते हैं कैश जमा, क्योंकि बगैर कैश के ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देते हैं यहाँ पर आरटीओ का पैसा, क्योंकि आरटीओ का पैसा इसी शोरूम पर कटता। और फिर हमको बनवाना था गेट पास, और गेट पास के लिए हम जाते हैं इनके मेन शोरूम पे जहाँ पर न्यू कार होती हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे था, 200 से 300 मीटर दूर होगा, मतलब रोड के उस तरफ था। तो पैदल ही जाते हैं और वहाँ पर हम अपना पूरा कैश जमा करते हैं। पूरा कैश जमा करने के बाद ही हमको हमारा गेट पास मिलता है। गेट पास लेके हम वापस आ जाते हैं अपने इसी शोरूम पे जहाँ पर हमारी कार थी। तो यहाँ पर हम गेट पास देते हैं। गेट पास बनने के बाद भाई ये हमारी कार को वॉश करते हैं, बढ़िया वॉश करके एकदम उसको चमका देते हैं, उसको थोड़ा देर सुखाते हैं, फिर उस पर रिबन वगैरह बांधते हैं, फूल वगैरह बना के एकदम तैयार कर देते हैं, रेडी कर देते हैं। और उसके बाद हमको पकड़ाते हैं भाई साहब चाबी कि ये लीजिए आपकी कार। और दोस्तों कार का ईंधन पेट्रोल सबसे ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम अपना पेट्रोल टैंक फुल करवा लेते हैं। पेट्रोल टैंक फुल कराने के बाद सीधा अपन चल पड़ते हैं घर की ओर, क्योंकि घर वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगी कार। हमारे बच्चे तो मतलब इतनी बार फ़ोन लगा चुके थे कि क्या ही आपको बताएं। और घर पहुंचते ही भाई साहब कार की हो जाती है पूजा शुरू। सभी लोग कार की पूजा करते हैं। कार पूजा करने के बाद सभी बच्चों को कार में बिठा के घुमाते हैं। और फिर अगले दिन पंडित जी से कार की पूजा करवाते हैं।
दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जब मैं कार खरीद के आया तो एक सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया कि इतना पैसा कैसे कमाया। तो जो लोग भी जानना चाहते हैं मेरी अर्निंग के बारे में, मैं कैसे अर्न करता हूं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1000 लाइक कंप्लीट जैसे होते हम अर्निंग आपको रिवील करेंगे कि कैसे हमने अर्न किया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।